आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, कल्याण भव। आ गए राम, तुम्हारा स्वागत है। महर्षि अत्रि ने तुमसे सत्य कहा था, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस धरती पर हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए देवराज इंद्र हमें सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए थे। मैंने आपका वार्तालाप सुना है मुनीश्वर। देवताओं के राजा इंद्र के निमंत्रण को ठुकराकर आपने यह सिद्ध कर दिया है कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाए तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। मानव यदि अपना धर्म और मानवीय कर्तव्य पूरा करे तो उसे देवताओं के पीछे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। देवता स्वयं उसके आगे पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। स्वार्थ से मुक्त कौन है राघवेंद्र? हमें भी स्वार्थ था। हम दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, महर्षि अत्रि से मिलकर तुम हमारे पास आ रहे हो। तुम्हारे दर्शन की लालसा में हमने इंद्र के निमंत्रण को तुच्छ समझा। आज तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे कई जन्मों के पुण्य सफल हो गए पुरुषोत्तम। भगवान, आप मेरे पिता समान पूज्य हैं और हर पिता अपने पुत्र के स्नेह में ऐसे ही भाव विभोर रहता है। हे राम, जिस प्रकार किसी सदग्रस्त के द्वार पर कोई साधु आ जाए तो उसे कुछ दान देना सदग्रस्त का धर्म होता है, उसी प्रकार जब किसी साधु के द्वार पर कोई सदग्रस्त आ जाए तो उसे आशीर्वाद, आत्मज्ञान की शिक्षा देना साधु का धर्म हो जाता है। किंतु तुम तो स्वयं ज्ञान के भंडार हो राम, हम तुम्हें क्या शिक्षा दे सकेंगे? अपने तपोबल से हमने कुछ दिव्य लोगों की सिद्धियां अर्जित की है। आज देह त्याग से पूर्ण अपने वो सारे लोक हम तुम्हें प्रदान कर देना चाहते हैं। इन्हें स्वीकार करो राम। महामुनि, मैं आपके इस अनुग्रह का सदैव ऋणी रहूंगा, परंतु मेरे लिए आपके दिए हुए इन दिव्य लोकों को ग्रहण करना उचित नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो राम? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लोग किसी साधु महात्मा के पास उनके तपोबल से कमाई हुई शक्ति के सहारे अपने दुख मिटाने या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगने जाते हैं, वो उस लज्जाहीन चोर की भांति होते हैं जो दूसरे की कमाई पर आंख रखता है। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो उसे अपने परिश्रम से कमाई करनी चाहिए। मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि आपकी भांति मैं भी अपने ही कर्मों के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ भाव प्राप्त करूं जो मानव को देवताओं से भी ऊंचा उठाता है। मुझे अपने ही कर्मों के बल पर वो सब कुछ प्राप्त करने दीजिए। अति सुंदर, तुमने अपनी मर्यादा के अनुकूल वचन कहे हैं राम। तुम इस मानवीय जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में मर्यादा का आदर्श स्थापित कर सकोगे, यही हमारा आशीर्वाद है। आओ, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो और हमें अनंत पथ पर जाने की आज्ञा दो।
अरे सुराव शीघ्र चला हो। सरकार, सरकार, प्रणाम प्रभु। आओ निषाद राज, तुम ठीक समय पर आ गए। प्रभु, ई का होएगा? ई बालों को कैसे मना लिया प्रभु? मित्र, जब वन में ही वास करना है तो पूरी तरह मुनिवेश धारण कर लेना चाहिए। अब हम यहां से गंगा पार करके आगे वन में पैदल ही जाएंगे। आगे जाना आवश्यक है का प्रभु? यह तो वन प्रदेश है। प्रभु, एक बार इस दास की विनती पर विचार तो करें। ई राज आपका है, ई दास आपका है। 14 साल ही प्रदेश में राज कीजिए और हमका सेवा करे का अवसर दीजिए। हमार जीवन धन्य हो जाए प्रभु। निषाद राज, तुम हमारे मित्र हो ना? एक मित्र का धर्म है कि वो अपने मित्र की इस प्रकार सहायता करे कि उसे अपने कर्तव्य पथ पर चलने में सहारा मिले। तुम अपने प्रेम को हमारे कर्तव्य पथ की बाधा बनाना चाहते हो? यह उचित नहीं मित्र। अपने भावना के वेग को रोको और हमें आगे जाने की अनुमति दो। कर्तव्य भावना से महान होता है। ई बड़ी-बड़ी बातें आपे जानो सरकार। हम तो केवल अतना ही जानत हैं कि प्रेम से बड़ा कछो नहीं होता है और प्रेम से बढ़कर कछो नहीं होता है। हमार तो केवल प्रेम है, यदि स्वीकार करो तो हम तुम्हें उसी प्रेम की शपथ देते हैं मित्र। हमें अपने पथ पर आगे जाने दो। आप प्रेम का नहोरा देते हो तो और आगे का बोली सरकार? यही सन आपकी आज्ञा। आपको वचन देने अथवा अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि पिताश्री के परलोक सिधारने के बाद उनके वचन का पालन करना एक पुत्र के लिए संसार के सब धर्मों से बड़ा धर्म है। मुझे विश्वास है अपने अंतिम समय में भी उन्हें इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनके वचन का पालन किया। क्या उनकी मृत्यु के बाद हम उनका वो गर्व नष्ट कर देंगे? भरत, हमारे पिता जाने से पहले यह आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया, भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है। मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। आज भी उसी स्नेह को याद करके मैं अपने स्नेही भैया से यह बात कहने का साहस कर रहा हूं कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याग कर मुझे जिता देंगे। भैया, भैया, मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं भैया। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भैया,
आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी इसी परण कुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं। मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। धर्म, ज्ञान, विवेक कुछ नहीं बचेगा।